हम बात कर रहे हैं अपने देश में भुखमरी और बेरोजगारी के ऊपर, जिसमें हमने ये बात की कि हमारे शिक्षा पद्धति के अंदर हमारे को वोकेशनल स्टडीज के ऊपर काम करना चाहिए, ताकि हम अपनी व्यवस्थाओं में अपने बच्चों को, अपने लोगों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में काम कर सकें। इसके पश्चात हमें, इसके साथ ही साथ, पश्चात तो नहीं कहना चाहिए, साथ साथ हमें एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, वो है आरक्षण का। उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। हमारे यहाँ जब हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था तो वर्ण व्यवस्था थी, आरक्षण व्यवस्था नहीं थी। वर्ण व्यवस्था क्या थी? वर्ण व्यवस्था व्यक्ति के काम के हिसाब से, जिस व्यवसाय में, जिस काम में, जिस कार्य पद्धति में वो था, उसके हिसाब से वो उस वर्ण के अंदर आता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरीके से वर्ण व्यवस्था थी। जो जैसा काम करता था वो उस वर्ण का व्यक्ति कहलाता था। धीरे धीरे हमारे यहाँ आरक्षण का सिस्टम शुरू हुआ, जिसको अंग्रेजों ने शुरू किया। और बाद में जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसको बढ़ाते चले गए। हमारा संविधान किसने लिखा था? हमारा संविधान लिखा था बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, और उन्होंने उस समय ये कहा था कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसको 10 साल के लिए ज्यादा से ज्यादा हमें इसको लागू करना चाहिए। आज आजादी के 73 साल बाद भी अगर हम 10 साल कम कर दें तो 63 साल से हम उस व्यवस्था को लगातार आगे ले जाते जा रहे हैं और उसको बढ़ाते जा रहे हैं, हर क्षेत्र में बढ़ाते जा रहे हैं। आखिर आरक्षण से हम चाहते क्या हैं? आरक्षण से मेरा मानना यह है कि हम लोगों को स्वावलंबी नहीं बना रहे हैं, बल्कि उस दिशा में धकेल रहे हैं जहां वो काम करना बंद कर देते हैं, मेहनत करना बंद कर देते हैं, और उन्हें लगता है कि ये तो पका पकाया खाना उनको मिल रहा है। लोगों का कहना है जी कि हमारे साथ ऐसा हुआ, जो विशेष समुदाय वर्ग के लोग हैं, जो आरक्षित हैं और जो आरक्षण की मांग करते हैं और चाहते हैं कि हमें अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी तरक्की के लिए हमें आरक्षण चाहिए, हमें कुछ मूलभूत सुविधाएं ज्यादा चाहिए। चलिए हम उनकी ये बात समझ लेते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर जी जिस समय डॉक्टर बने और उन्होंने संविधान लिखा, उस समय तो आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी, और वो जिस जाति से, जिस समुदाय से आते थे, जो उसी जाति समुदाय के लोग आज जो आरक्षण मांगते हैं और जिनको मिला हुआ है, और जो सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक इसी विषय के ऊपर बात करते हैं, तो उस समय बाबा साहब जो है वो इस पद तक कैसे आ गए? इतनी पढ़ाई उन्होंने कैसे कर ली? इतनी डिग्रियां उन्होंने कैसे ले ली थी उस समय बिना उसके? उस समय तो भाव भी थे, सभी कुछ था। और चलिए, अगर हमने दे भी दिया और हमने ले भी लिया, तो उसके बाद कौन से आज तक एक भी बाबा साहब बना क्या? यदि अगर आज तक एक भी भीमराव अंबेडकर दूसरा इन 73 साल में नहीं बना, तो इसका मतलब ये आरक्षण व्यवस्था तो ठीक नहीं है। और अगर ठीक है तो इसके क्या तरक्की हुई, क्या हुआ, वो हमें समझना पड़ेगा। हर क्षेत्र में आरक्षण है। इससे होता क्या है कि जो प्रतिभा है वो मर जाती है। जो कंपटीशन की भावना से लोग आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, मेहनत करते हैं, वो तरक्की के लिए काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये तो बैठे बैठाए अब हम आरक्षित हैं और ऐसे ऐसे हमें मिलता चला जाएगा। वो कोई अपने आप को अपग्रेड करने के लिए ना पढ़ते हैं, ना काम करते हैं, कुछ नहीं करते। और जो दूसरे मेहनत करते हैं वो इस बात से चिढ़ते हैं, इरिटेट होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका हक मारा जा रहा है। पहले जो आरक्षित है उन्हें लगता था कि उनका हक मारा गया है, अब जो आरक्षित नहीं है उन्हें लगता है कि उनका हक मारा जा रहा है। तो इसके ऊपर सरकारों को सोचना होगा, इस आरक्षण पद्धति को, इस आरक्षण के सिस्टम को खत्म करना होगा। कम से कम जातिगत तो जरूर करना होगा। इसी जातिगत आरक्षण की वजह से डिवीजन हुआ है। ये बड़ी तकलीफ का विषय है, इसको बड़ा गहराई से समझना होगा। राजनीतिक पार्टियां तो इसके ऊपर वो तो इस मुद्दे को उठा करके अपने वोट बैंक को पक्का कर रही हैं और समाज में विभाजन कर रही हैं। समाज इससे विभाजित होता है।
जो जिस वर्ग की बात कर देता है वो वर्ग उसी पार्टी के साथ लग जाता है। और उससे होता क्या है, वो करती हैं या नहीं करते हैं पॉलिटिकल पार्टी उनके बारे में, लेकिन उस समय उनकी वोट की राजनीति की संतुष्टि जरूर पूरी हो जाती है। कोई पार्टी किसी जाति वर्ग के विशेष के लिए कैसे हो सकती है, वो तो पूरे देश के लिए होगी ना। राजनीति में, सामाजिक कार्यों में कौन व्यक्ति आते हैं या किन को आना चाहिए, वो व्यक्ति आना चाहते हैं या आते हैं या आएंगे जो समाज के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। तो समाज तो सभी वर्ग के लोगों का है ना। समाज बनता कैसे, सभी वर्ग के लोगों को मिलाकर के बनता है। समाज में सभी वर्ग के लोग होते हैं, तो एक वर्ग विशेष के लिए अगर काम करोगे तो सामाजिक काम कैसे हो सकता है, वो राजनीतिक काम कैसे हो सकता है। इसके ऊपर हमें समझना है, इसके ऊपर हमें बात करनी है और इसको देखना है और संवेदनशीलता के साथ देखना है, चीजों को समझना है और इसके ऊपर काम करना है। मेरा पर्सनली मानना यह है कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे देश में डिवीजन होता है, समाज में डिवीजन होता है, लोगों में डिवीजन होता है, लोगों में बंटवारा होता है, उनकी सोच में बंटवारा होता है, जो कि ठीक नहीं है। अगर ये ठीक होता तो पिछले 73 साल में हमने इससे क्या फायदे लिए हैं, मैं ये समझना चाहता हूं। मेरे को तो एक ही बात समझ में आई कि इससे समाज में और डिवीजन बढ़ रहा है, लोगों में काम करने की क्षमता कम हो रही है, पढ़ने की इच्छा कम हो रही है, और वो इस आरक्षण का फायदा उठा करके हर जगह अपने आप को टिका लेते हैं और उसका फायदा लेते रहते हैं। इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा, तभी हम इसके ऊपर कार्य कर सकते हैं। आप इस पे सोचिए, इसके बारे में अपना कोई भी मत है वो दीजिए। आप मेरे मत से असहमत हो सकते हैं। मेरा विषय सिर्फ इतना है कि जो मेरे मन में बात है, जो मैं लोगों के बीच में जाता हूं, बातचीत करता हूं, समझता हूं, उसको अपने शब्दों में आप सब लोगों तक पहुंचाऊं, जिससे आप सब लोग जनमानस की भावना को समझें, सुने और अपने उसके ऊपर विचार जरूर दें, जिससे हम लोगों से और विषयों के ऊपर बात कर सकें। धन्यवाद।